हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो को टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सीजीपीएससी प्यून का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत हाई जाने वाला है इस बार कट ऑफ। ठीक है, मॉडल आंसर आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो नंबर है बहुत हाई है। ठीक है, तो जो अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, तो दोस्तों मैं ये जो अनुमानित कट ऑफ मैं जो बताने वाला हूँ, वो मेरे पास 1136 स्टूडेंट का मार्क्स मेरे पास है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर कैटेगरी वाइज इसको टैली करके इसको एक कंप्यूटर में मैं, तो इसके हिसाब से मैं अपना कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है इस कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जाए, क्योंकि मेरे पास क्योंकि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम देने वाले लोग 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट थे। ठीक है, और मेरे पास जो अभी जो मार्क्स आया वो सिर्फ 1136 लोगों की मार्क्स आया। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की उम्मीदें हैं। ठीक है, और अगर आपका जो मार्क्स है, अगर मैं बताने वाला हूँ उससे अगर आपका है, उससे ज़्यादा है, तो आप दूसरा जो लेवल है इमला की तैयारी करें। नहीं तो ये एग्ज़ाम को भूल जाइए, आप दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, उस पे फोकस कीजिए और एक अच्छी सी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका दूसरा जो टेस्ट होने वाला प्यून का वो है इमला टेस्ट। ठीक है, तो इमला क्या है, कितने अंक का होगा, इसमें माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इमला से उसमें जो चयन सूची है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकती है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगी इमला की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ अंक की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग पुरुष वर्ग से। जनरल कैटेगरी में पुरुष वर्ग से देखते हैं, तो टोटल जो पोस्ट है, टोटल 91 पोस्ट में। ठीक है, टोटल 91 पोस्ट मैंने हर कैटेगरी वाइज मेल फीमेल, ठीक है, ये इसको डिवाइड करके, ठीक है, इसको मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो जनरल मेल के लिए 16 पोस्ट है। ठीक है, और जो सेकेंड एग्जाम के लिए इमला टेस्ट के लिए उसके 5 गुना, एक पोस्ट के पीछे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 80 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इमला टेस्ट के लिए, सामान्य वर्ग से बात करें। ठीक है, और ये सामान्य वर्ग में क्या होता है, शुरू के जो मेरिट रहता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा टोटल 80 तक है ना, उसमें ST SC OBC जनरल मेल फीमेल सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें टोटल 80 तक रैंक के जितने भी मेल फीमेल या जो भी कैटेगरी रहेंगे उसको, उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उसका जो अनुमानित जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 130 से 135 के बीच में। ठीक है, इससे कम नहीं होगा 130 से। ठीक है, आप मान के चलिए अगर आपका नंबर इससे कम है तो आप दूसरा एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, मेरा यही सलाह है। अब इसको भूल जाइए, और आने वाला बहुत सारे एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1135-36 स्टूडेंट का मार्क्स है ना मेरे पास, और आप जानते हैं कि 2 लाख है ना, मतलब मैं तो बहुत कम डाटा लेके अभी बनाया हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इससे कट ऑफ ज़्यादा भी जाए। ठीक है, तो आप उम्मीद पे मत ना रहे, आप दूसरा एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, एक सिलेबस उठाइए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जनरल मेल का हो गया 130 से 135 के बीच में है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं सामान्य वर्ग महिला से। ठीक है, जनरल कैटेगरी से फीमेल कैटेगरी में देखते हैं, तो फीमेल का टोटल 11 पोस्ट है। तो 11 में से 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएंगे। ठीक है, 55 टोटल कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। ठीक है, फीमेल से। ठीक है, जनरल फीमेल, तो उसका जो अनुमानित कट ऑफ है वो 128 से प्लस होने वाला है। ठीक है, 128 से 130 के बीच जाने वाला है। अगर आपका रैंक अगर आपका रैंक 125 भी है तो आप एक चांस लेके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब 60-40 का रेशियो है, मतलब 60% चांस है, 40% चांस नहीं है। 125 अगर प्लस में है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग मेल से देखते हैं, पुरुष वर्ग से देखते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 ही पोस्ट है मेल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों डिपार्टमेंट को बना के बता रहा हूँ। ठीक है, एक PSC कार्यालय का और एक मंत्रालय का। ठीक है, दोनों को मिला के मैंने ऐड किया हुआ है। तो 7 पोस्ट है, 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो टोटल 35 कैंडिडेट को इमला टेस्ट के लिए बुलाएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, तो इसका जो रेंज है, वो कट ऑफ का जो रेंज है वो 128 से प्लस पे। ठीक है, अगर 128 130 आपका रैंक है, नंबर है, तो आप इमला की तैयारी कीजिए। ठीक है, इमला की तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि
जो नंबर्स है वो 125 से 130 के बीच बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का है। मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो इमला टेस्ट ही दिलाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कट ऑफ के बाद। अगला देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग में 4 पोस्ट है। ठीक है, तो 5 के रेशियो में 20 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इमला टेस्ट के लिए, और उनका जो कट ऑफ है वो 126 से 128 के बीच में जा रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकती है। ठीक है, 125 है ना, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला है। 126 से 128 के बीच में आपका है, तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग में है। टोटल जो पोस्ट है वो है 7 पोस्ट है। ठीक है, और 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो टोटल 35 कैंडिडेट को बुलाएंगे इमला के लिए। तो उनका जो कट ऑफ जारी है वो 122 से 125 के बीच में। ठीक है, अगर आपका 120 अंक से प्लस है, ठीक है, अनुसूचित जाति में, तो आप इमला टेस्ट की तैयारी जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जाति फीमेल में, महिला वर्ग में देखते हैं। तो टोटल 5 पोस्ट है, तो टोटल 25 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ठीक है, तो उनका जो कट ऑफ की रेंज जो जा रही है वो 118 प्लस में है। ठीक है, अगर आपका नंबर 118 प्लस में है तो आप तैयारी कीजिए, अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, किसी किसी का अगर सपोज 115 प्लस भी आ रहा है तो आपको थोड़ा सा आप चांस ले सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 60-40 का रेशियो है, 60% आपका चांसेस है कि आपका नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, 115 प्लस पे, तो आप देख लीजिएगा, आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जनजाति में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं का है ना, 16 पोस्ट जर्नल के बाद इन्हीं का है। ठीक है, और जो अनुमानित जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 16 पोस्ट है, 80 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे जो अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है, बहुत सारे का मार्क्स 135 से प्लस में है। ठीक है, तो वो तो जर्नल का सीट लेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर मैंने क्या बताया है, कट ऑफ रेंज बनाया है, क्योंकि तो ये अपने जनरल की पोस्ट में चले जाएंगे तो उनका जो कट ऑफ है वो 108 के प्लस में रहेगा। ठीक है, 108 110 के बीच में अनुसूचित जनजाति मेल का नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जाति फीमेल में, देखते हैं महिला वर्ग में। तो इनका जो पोस्ट है 10 पोस्ट है, सॉरी यार यहाँ पे एक हो गया, 10 पोस्ट है, 10 गुना 5, 50 कैंडिडेट को बुलाएंगे, 50 महिला अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो इनका जो कट ऑफ है वो 105 के प्लस में है। ठीक है, अगर 105 से आपके ऊपर है तो आप इसका इमला की तैयारी कीजिए, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग। ठीक है, तो और जैसे दोस्तों देखते हैं पीएच का जो है हैंडीकैप जो है, हैंडीकैप का 5 पोस्ट है। ठीक है, 5 में से आप 5 में से 5 गुना अभ्यर्थी मतलब 25 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इमला टेस्ट के लिए। तो इनका जो कट ऑफ रेंज आ रहा है 110 के प्लस में जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है जैसे हमारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए। तो भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए टोटल 15 पोस्ट है। ठीक है, 15 गुना 5 कर देंगे तो 75 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ है वो 90 से 95। ठीक है, अगर 90 से कम भी है आप तो चांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अनुमानित कट ऑफ। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाने की उम्मीद है, लेकिन आप अगर इतना स्कोर आपका है तो आप तैयारी करते रहिए, आपका चांसेस है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात करते हैं शुद्ध लेखन इमला, जो सेकेंड पार्ट होना है एग्ज़ाम, प्यून एग्ज़ाम का। ठीक है, इमला क्या है, कितने नंबर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्क्स कैसा है। ठीक है, और ये जो इमला है क्या फैक्टर रहेगी सिलेक्शन लेने में। ठीक है, इसमें क्या चेंज हो सकती है, जो शुद्ध लेखन इमला की जो टेस्ट होगी उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देखे होंगे, जैसे तो दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि 8वां पॉइंट है ये, द्वितीय चरण भाग 2 शुद्ध लेखन 200 शब्द इमला। ठीक है, इमला जो होगा वो 200 शब्दों का होगा, के अंतर्गत अभ्यर्थी को इमला लिखना होगा। ठीक है, इमला क्या होता है दोस्तों, एक एक क्या होगा, टीचर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, डिक्टेट करेगा किसी चीज़ किताब को देख के या किसी चीज़ को देख के वो क्या करेगा, बोलते जाएगा। ठीक है, और उसको सुन के अभ्यर्थी उसको लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, इमला क्या होगा, जो बोलेगा किसी किताब को देख के क्या करेगा, किसी वर्ड किसी शब्द को बोलेगा। ठीक है, उसको क्या करना है, हमको सुनना है और हूबहू मतलब उसी के
सही सही उसको सुंदर साफ सुथरा अक्षर पे उसको लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इमला। तो इसमें एक चीज़ ऐड किया हुआ है, आप लोग स्कूल के टाइम में भी इमला लिखे होंगे ना। ठीक है, इमला आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपके टीचर आपको प्रैक्टिस कराए होंगे, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इमला जब टेस्ट कराते थे तो कई बार कई सारा चीज़ गलत हो जाता था। ठीक है, और जिसका जिस मतलब स्टूडेंट का गलत सबसे कम होता था उसको इनाम मिलता था, प्राइज मिलता था, और जिसका इमला की अशुद्धि बहुत सारा गलत हो जाता था उसको पनिशमेंट मिलती थी, है ना, टीचर के द्वारा पनिशमेंट भी मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर गलत होता है तो वहाँ पे अंक कटा जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इमला टेस्ट में भी नेगेटिव मार्क्स है और बहुत ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, क्या मार्क्स है देखते हैं। प्रत्येक अशुद्ध शब्द पर 0.4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, अशुद्ध शब्द लिखते हैं ना, अगर सपोज हमको लिखना है शुद्ध, है ना, शुद्ध लिखना है, हमने इसको गलत कर दिया, ठीक है, तो भी हमको एक 0.4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ये शुद्ध लिखे हैं, फिर हमको लगता नहीं ये तो गलत हो गया, फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको काट दिए, ये सही हो गया, इसको काट दिए, तो भी आपका 0.4 अंक कटेगा। ठीक है, या फिर इसको ओवरराइट करते हैं, जैसे कि ओवरराइट कर दिए, इसको चेंज कर रहे हैं सब बार बार, ठीक है, ओवरराइट कर रहे हैं, तो भी आपका 0.4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, काट छाट करते हैं, ओवरराइट करते तो भी कटेगा, अशुद्ध अंक काटे जाएगा। ठीक है, और अगर लिखते लिखते सपोज डिक्टेट करने वाला हो तो बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, और आपने कोई वर्ड मिस कर दिया और आपने उसको लिखना छोड़ दिया, अब आगे बढ़ गए। ठीक है, तो कोई वर्ड आप छोड़ देंगे तो भी आपका 0.4 अंक, ठीक है, प्रति शब्द काटा जाएगा। आप जितने शब्द भूल जाएंगे, लिखना छोड़ देंगे, उतना उसके अकॉर्डिंग 0.4 अंक आपका काटा जाएगा। तो माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे माइनस मार्किंग है, अशुद्ध शब्द पे है, ओवर राइटिंग पे है, काट छाट पे है, और अगर लिखना भूल जाते हैं किसी वर्ड को तो भी प्रति शब्द आपका 0.4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है। और अगर अगर देखा जाए तो 200 शब्द में अगर इसको डिवाइड करें तो आपको 0.25 नंबर मिलेगा प्रति शब्द। ठीक है, एक शब्द पे 0.25 मार्क्स मिलेगा एक शब्द पे। अगर 200 शब्द लिखते हैं तो आपको 50 अंक, ठीक है, टोटल 50 अंक मिल जाएगा। और अगर गलत करते हैं तो कितना अंक कट रहा है, 0.4 अंक कट रहा है गलत पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर सही कर रहे हैं तो बहुत कम नंबर मिल रहा है, लेकिन गलत जो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा नंबर कट रहा है। तो इमला का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। अगर किसी का सपोज 140 नंबर भी आ रहा है, अगर उनका इमला का सही नहीं होता है, ठीक है, और किसी का 130 नंबर आ रहा है, तो 130 नंबर वाला भी वो आगे जा सकता है। ठीक है, इमला के बदौलत। ठीक है, तो 140 अंक वाले आप में निश्चित मत होना कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया है। सबसे मेन जो पार्ट होने वाला इमला का, ठीक है, वही वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो इमला में भी नेगेटिव मार्क्स है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये चारों पॉइंट्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है, काट छाट नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है, अगर कोई चीज़ भूल गए तो भी कटेगा, तो भूलना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो दोस्तों मैंने इमला का ही बता दिया, 200 शब्द होंगे। समय इसमें बताया नहीं है कि कितने टाइम तक इमला टेस्ट होगा। तो 200 शब्द है दोस्तों, तो 200 शब्द मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट तक का इसमें समय रहेगा। ठीक है, सामने वाला डिक्टेट कराएगा 200 शब्द को, आपको लिखते जाना है। ठीक है, डिक्टेट वाला अब आप जैसे स्कूल में होता था वैसे ही होगा, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। मतलब एक जैसे दो, जैसे इसी को अगर इमला लिखना होगा, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, द्वितीय चरण भाग 2, द्वितीय चरण भाग 2, है ना, ऐसा 2 बार या 3 बार बोलेंगे, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बोलेगा वो शुद्ध लेखन 200 शब्द, शुद्ध लेखन 200 शब्द, कोष्टक इमला, कोष्टक बंद, ऐसा वो ऐसा बोलते जाएगा, आपको लिखते जाना है। ठीक है, कहीं पे पूर्ण विराम आएगा तो पूर्ण विराम बोलेगा, अल्प विराम आएगा तो अल्प विराम बोलेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिखते जाना है। ठीक है, टोटल 200 शब्द तक। तो दोस्तों हम इमला की भी तैयारी करवाएंगे, अगर आप लोग आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है आप लोग कमेंट कीजिए कि इमला की तैयारी करवाते हैं, है ना। 100-200 शब्द का हम कोई भी टॉपिक लेके, ठीक है, हम डिक्टेट कराते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे, आप उसको लिखिए, और आखिरी में मैं आपको पीडीएफ या उसका आंसर आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे, आप उसको मिला लीजिएगा, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके आपका इमला की तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से। और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप, है ना, ये चारों पॉइंट आपको याद कर लीजिएगा, है ना, ये चारों चीज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप बने रहिएगा, और आप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।